नगर के रेलवे स्टेशन रोड स्थित एचडीएफसी बैंक में फर्जी साइन किए गए चेक के आधार पर 3 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का एक ताजा मामला सामने आया, जिसमें ठगी का शिकार हुई महिला ठेकेदार और उनके सरपंच पति ने बैंक प्रबंधन पर आरोपी के साथ मिली भगत करके उन्हें 3 लाख रुपए की शपथ लगाने का आरोप लगाया। जहां चोरी के चेक में फर्जी साइन कर उनके अकाउंट से 3 लाख रुपए निकालने की शिकायत उन्होंने कोतवाली पुलिस में दर्ज कराई है। जहां चोरी के चेक में फर्जी साइन कर उनके अकाउंट से 3 लाख रुपए निकालने की शिकायत उन्होंने कोतवाली पुलिस में दर्ज कराई। वहीं धोखाधड़ी होने के विरोध में मजदूरों के साथ बैंक के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। यहां थाने में की गई शिकायत में महिला ठेकेदार के सरपंच पति ने मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने, धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने, चेक में फर्जी साइन कर खाते से निकाले गए उनकी 3 लाख रुपए की रकम को वापस कराने और धोखाधड़ी में शामिल सभी आरोपियों पर वैधानिक कार्रवाई कर उन्हें उचित सजा दिलाए जाने की मांग की। जहां उन्होंने मांग पूरी न होने तक उनका यह धरना प्रदर्शन शुरू रहने की चेतावनी दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील वारासुनी के अंतर्गत आने वाले ग्राम पदमपुर निवासी 50 वर्षीय महिला श्रीमती कौशल्यापति मंगरूला लीलारे का शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन नामक एक फर्म है, जो फर्म के माध्यम से ठेकेदारी का काम करते हैं। हाल ही में पीडब्ल्यूडी विभाग के एक शासकीय टेंडर का कार्य उन्होंने पूरा किया था, जिसके एवज में विभाग के द्वारा फर्म के खाते में 3,30,000 रुपये का भुगतान किया गया था। जहां बैंक में जमा पैसों को निकालकर ठेकेदार कौशल्या के द्वारा मजदूरों मटेरियल का भुगतान किया जाना था। जब वे अपने सरपंच पति के साथ पैसे निकालने के लिए एचडीएफसी बैंक पहुंची तो उन्हें पता चला कि उनके खाते से पहले ही किसी ने 3 लाख रुपए की राशि चेक के माध्यम से निकाल ली है। जब उन्होंने उक्त चेक के बारे में पतासाजी की तो उन्हें पता चला कि कभी उनके फर्म के माध्यम से छोटा मोटा काम ठेके पर लेने वाले रेलवे स्टेशन रोड निवासी दीपक अग्रवाल नामक व्यक्ति ने उक्त राशि चेक के माध्यम से उनके खाते से निकाली है, जिसमें दीपक अग्रवाल ने उनका चेक क्रमांक 47 चोरी कर उस चेक में फर्जी साइन कर 3 लाख रुपए की राशि का हरण कर लिया। जब चेक में करी गई साइन मिलाई गई तो वहां पूर्ण रूप से फर्जी पाई गई और उस फर्जी साइन के आधार पर ही बैंक ने दीपक अग्रवाल नामक व्यक्ति को 3 लाख रुपए का भुगतान कर दिया। यह जानकारी लगते ही बैंक में बवाल मच गया, जहां ठेकेदार दंपति हंगामा मचाते हुए अपने मजदूरों के साथ धरने पर बैठ गए और उन्होंने मामले की शिकायत कोतवाली पुलिस में की थी, जिन्होंने चेक चोरी कर फर्जी साइन के आधार पर बैंक से पैसे निकालने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका पैसा वापस दिलाने की मांग की। तो वहीं उन्होंने बैंक प्रबंधन पर भी आरोपी के साथ मिली भगत होने का भी आरोप लगाया, जिन्होंने मामले की जांच कर उनका पैसा वापस दिलाए जाने और धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई किए जाने की मांग की। वहीं मांग पूरी न होने पर धरना प्रदर्शन शुरू रखने की चेतावनी दी। यहाँ पे आपके साथ में धोखाधड़ी हो गई, क्या मामला? सर, मुझे शुक्रवार को विभाग से चेक मिला था। कौन से विभाग से? पीडब्ल्यूडी। सर, मैं हमारी पत्नी है, ये फर्म के प्रोप्राइटर है और इन्हीं के नाम से कंस्ट्रक्शन है हमारा। तो हम शासन के काम टेंडर के माध्यम से लेते हैं और उस काम का शासकीय तौर पे मूल्यांकन होकर के हमको पैसे मिलता है। उसकी राशि सर हमको शुक्रवार को 3,30,000 रुपये मिली थी। माननीय कलेक्टर जी के यहाँ से ट्रेजरी से हमारे खाते में ट्रांसफर हुई थी शुक्रवार 5 बजे। अब हम शनिवार यहाँ बैंक में आए तो शनिवार के दिन, चौथा शनिवार के कारण इनकी बैंक बंद थी। हम वापस चले गए, क्योंकि वो हम इसलिए शनिवार को आए थे कि त्योहार के पहले हमारे जितने भी काम करने वाले मजदूर है सबको पेमेंट करना था। जिससे हमने सामग्री ली थी, क्रय की थी, उनको भी पेमेंट करना था, क्योंकि त्योहार के पहले सबको पेमेंट की आवश्यकता रहती। तो उस दिन पेमेंट नहीं हुआ। तीसरे दिन फिर रविवार आया, चौथे दिन सोमवार लक्ष्मी पूजा थी, उस दिन बैंक बंद थी इनकी। मंगलवार के दिन हमारे गांव में सर बुधवार के दिन कोई कार्यक्रम नहीं होती, इसलिए एक दिन पहले कार्यक्रम होता है। अब गांव का सरपंच हूं मैं, गांव का प्रथम व्यक्ति होने के नाते गांव के पब्लिक के साथ में त्योहार में मुझे रहना पड़ा, इसलिए मैं यहाँ नहीं आ सका। अब सर, मैं नेक्स्ट दिन बुधवार को यहाँ जब आया, मैंने अपना मैडम ने चेक भरा 2.5 लाख रुपए का लोगों का लेन देन के लिए। तो जब हमने 2.5 लाख रुपए का चेक दिए तो इनने बोले कि कैशियर के द्वारा बोला गया कि आपका पेमेंट हो चुका। तो मैंने कहा पेमेंट हमने लिए नहीं, कैसे हो गया? तो फिर इनने अपने संबंधित अधिकारी के पास में भेजी। हम गए वहाँ तो उनने फिर वो लाए, तो वो चेक दीपक अग्रवाल के नाम से इनने बताया कि दीपक अग्रवाल ने वो पेमेंट ले लिया। आपने उनको बेरल चेक दिए होंगे, क्योंकि मेरे द्वारा उनको बेरल चेक नहीं दी गई है उनने। और मैडम की उस चेक पे मैडम की साइन नहीं है, उनने डुप्लीकेट साइन मारा है। और चेक पे अभी तक हमारे जो भी
चेक यहाँ से आहरण हुआ है उस पे हमारे फर्म की सील लगी है और ये पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद में पेमेंट हमको करते हैं और इनने इतना इलीगल तौर से कैसे पेमेंट कर दी। आप जानते हैं कि दीपक अग्रवाल? हाँ जानता हूँ सर। कौन है ये? दीपक अग्रवाल यहीं रेलवे स्टेशन पे घर है इसका। तो आपके कोई संबंध है या कोई आपसे ये लेन सर देन मेरे है? यहाँ काम करने आता था 1.5 साल के पहले मेरे यहाँ काम किया इसने। जैसे हमने इसको प्लास्टर का ठेका दे दिए या कुछ ऐसा दे दिए, ऐसा ये छोटे मोटे काम हमारे पास में करता था। तो आपका चेक उनके पास कैसे गया फिर? सर वो हमारे पास में आना जाना था, 50 पत्ते की चेक थी, एक पत्ता उसने चुरा लिया। अगर हमारे द्वारा चेक दी जाती तो उसपे हमारी सील फर्म की लगती है और साइन करते हैं, ऐसी चेक हम इशू करते हैं लोगों को। अभी बैंक प्रबंधन से आपने बात की तो क्या कहना है इनका? वो बोल रहे हैं कि ये मैच नहीं खा रही है, ये इलीगल है। तो मैंने कहा सर आपने इतना इलीगल पेमेंट कैसे कर दी? तो बोल रहे हैं कि ये जिम्मेदारी जिसने पेमेंट किया उसकी है, हम उनसे वसूल करके आपको हम पेमेंट कर देंगे, आप हमको 2 दिन का समय दो। आज 3रा दिन है, उसके बाद में भी टाल मटोल कर रहे हैं, इसलिए संदेह हो रहा है कि इनकी मिली भगत के बगैर ऐसा पेमेंट नहीं हो सकता। तो आप लोग तो धरने पे बैठे हैं? हाँ धरने पे बैठे हैं सर। आप क्या चाहते हैं इसमें, क्या हम होना चाहते हैं चाहिए? कि हमारा पेमेंट हो, और यदि पेमेंट नहीं हुआ तो हम धरना समाप्त नहीं करेंगे। अच्छा, इसकी हाँ, शिकायत अपनी लड़ाई नहीं को की है लड़ते क्या रहें। पुलिस में? हाँ, सर थाने में किए हैं बुधवार के दिन, और वही काफी यहाँ बैंक में भी लाके दिए हैं और मौखिक तौर पे इनको शिकायत भी की है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब हमने एचडीएफसी बैंक मैनेजर से चर्चा करनी चाहिए तो उन्होंने बैंक बंद कर इस पूरे मामले में किसी प्रकार का बयान देने से इनकार कर दिया। उधर प्रार्थी की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने बैंक पहुंचकर बैंक मैनेजर और प्रार्थी से आवश्यक पूछताछ कर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है, जिसका जल्द ही खुलासा किए जाने की बात कोतवाली पुलिस के द्वारा कही जा रही है।